नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी। मैं हूं प्रियंका रॉय। सेव द गर्ल चाइल्ड फोकस टीवी की इस मुहिम में कई लोग और संगठन जुड़ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकार की दिशा में हमारे चैनल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश रंग ला रही है। इसी मुहिम के तहत हम एक बच्ची को उसके माता पिता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 4 साल की नन्ही परी को एक एनजीओ ने किन्नर के चंगुल से छुड़ाया है। कौन है ये बच्ची, क्या है इसका नाम, हम नहीं जानते। Disappearing girls, disappearing women. Where would men be without women? It's our attempt to create awareness about saving the girl child. Participate in our campaign, Save the Girl Child. Mail us at savethegirlchildcampaign at focustv.in. आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में खुली सड़क पर घटी वो दिल दहला देने वाली घटना जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। इस घटना को अंजाम दिया एक किन्नर ने और उसके जुल्मों की शिकार बनी एक 4 साल की मासूम। किन्नर की पिटाई से उस मासूम का शरीर नीला पड़ गया, लेकिन उस जालिम के हाथ नहीं थके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली का एक खौफनाक चेहरा, जहां एक मासूम की सरेआम की गई पिटाई, लेकिन लोग मूक दर्शक बने देखते रहे। गौर से देखिए इस नजारे को। आप सोच रहे होंगे कि कोई महिला अपने बच्चे को पीट रही है। आप ही की तरह पहली बार हम भी ये धोखा खा गए थे, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो एक किन्नर है जो बच्ची को बुरी तरह पीट रहा था, वो भी इतने मोटे डंडे से। बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ये किन्नर उसे जानवरों की तरह पीटता रहा। जब इसका मन नहीं भरा तो इसने बच्ची को उल्टा करके भी पीटा। इस बीच इसे एक महिला ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये किन्नर नहीं माना। आप एक बार फिर देखिए, ये बच्ची को पीटता रहा मानो इसके सामने कोई इंसान नहीं, बेजान सा कोई सामान हो। दर्द से वो मासूम रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जालिम किन्नर डंडे से उसे पीटता रहा। अब आपको बताते हैं कि ये कहां की और कब की घटना है। उस दिन तारीख 22 जून 2010 दिन था मंगलवार। दिन के समय अचानक हमें बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई दी। जगह थी दिल्ली के LNJP अस्पताल के मेन गेट के बाहर। रोने की उस आवाज से साफ लग रहा था कि बच्ची कितनी तकलीफ में है। शूटी नाम का ये किन्नर बच्ची की पिटाई कर रहा था। इस किन्नर को ऐसा करने से रोका और इससे बच्ची के बारे में पूछा तो इसने कहा कि ये उसकी बच्ची है, उसके रिश्तेदार की बच्ची है, और बच्ची कितनी डरी हुई थी ये उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। काफी इंतजार के बाद पुलिस वहां आई और इस किन्नर को बच्ची के साथ LNJP के अंदर की चौकी में लेकर गई। आप खुद सुनिए, पकड़े जाने के बाद ये किन्नर क्या कह रहा था। मैं डरती नहीं, इसलिए ऐसा बोला था। ठीक है, लेकिन पटड़ी में रहती हूँ, वहाँ पे गवाही ले। दिन से रात हो गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई ना ही तब की गई थी और ना ही अब तक की गई है। पुलिस शुरू से ही इस मामले में कोई कार्रवाई करने के हक में नहीं दिख रही थी। अस्पताल में बच्ची का मेडिकल करवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने में भी गड़बड़ कर दी और पुलिस की मेहरबानी से ये किन्नर भागने में भी कामयाब हो गया। फिलहाल इस बच्ची को दिल्ली की एक NGO में सौंप दिया गया है और वही लोग इस बच्ची की देखरेख कर रहे हैं। अगर पुलिस ने इस मामले में समय रहते कार्रवाई की होती और किन्नर को भागने का मौका नहीं दिया होता तो शायद
बच्ची और बच्ची के माता पिता के बारे में जानकारी मिल सकती थी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ रंजना पंड्यार, फोकस टीवी, दिल्ली। सेव द गर्ल चाइल्ड फोकस टीवी के मुहिम के तहत हम एक बच्ची को उसके माता पिता तक पहुंचाना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में मेरे साथ है मेरे सहयोगी ऐश्वर्या कपूर। साथ ही हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुषमा यादव, मेंबर दिल्ली जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। But of course, our effort is to find the parents of this girl or any whereabouts of this girl. So if you have about any clue about the whereabouts of this girl, then you can contact us. Our number is 0120-244-0044. तो आप तस्वीर देख रहे हैं उस मासूम बच्ची की जो अपनों से बिछड़ गई है। इसे किन्नर से तो छुड़ा लिया गया है, फिलहाल ये एक एनजीओ में है। और अगर आप इस बच्ची को पहचान रहे हैं, आप जानते हैं ये बच्ची कौन है, तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 0120-244-0044। And well, right now joining us also is our crime correspondent Ranjana Pandyar, who is joining us. Ranjana, and also joins us is Dr. Sushma Yadav, who is the member of the Justice Juvenile Board. Now let's go to our correspondent Ranjana Pandyar first, who is tracking this story very closely. Ranjana, now tell us more about this girl. How was this little girl rescued from the clutches of the eunuch? See, Aishwarya, this incident came before us on 22nd June when the NGO people actually noticed the girl when eunuch was continuously beating her with a stick, and as per their version, they saw the eunuch beating the girl for almost more than 20 to 25 minutes. After which they interrupted and asked the eunuch about this, and he just said that this girl is his daughter and they have nothing to do with it. But then they called the PCR, and then it is there then that the police came in between, and police took the charge. But then police actually did nothing, not then and not even up till now, because police have not even registered the case, although police took them to the LNJP hospital where her medical was done. But this whole process almost took more than 8 to 10 hours, and after this span of 8 to 10 hours, the eunuch was already in custody of police, but police actually allowed him to run away, and he is still absconding. And as per the legal details are concerned, police has not yet registered any FIR in this case, although police is claiming that they are trying to find out the eunuch, but police have not registered any FIR. Yes, Aishwarya.